जो गालियां देते हैं। हनुमान बेनीवाल इसलिए इस तरह की, वैसे वो बेनीवाल नहीं है, बर्नवाल के रहने वाले हैं, पता नहीं क्यों उनको बेनीवाल टाइटल अच्छा लग गया और उन्होंने लगा लिया। नहीं, गांव है उनका बर्नवाल, टाइटल उनका बेनीवाल नहीं है। ये मैं उस बर्नवाल गांव में जाकर भी पता कर लिया और इनसे खुद से भी, श्रीमान जी से पता कर लिया था, इन्होंने खुद ने भी बता दिया था। तो ये जो हैं हनुमान जी की जरूरत है। 2015 में हमारे बच्चों ने गलती कर दी जब करनी सेना के वो थे। देखने में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ये कि बेनीवाल को पकड़ लिया, उसका मूत निकल गया, वो जो थाने में जाकर उसने जान बचाई। मुझे खुद पता है क्योंकि मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूं। 2015 वाली उसका जो जोटवाड़ा में जब ये निकल के आए थे, और उन लोगों में ही हैं हम जिन्होंने बचाने का प्रयास किया। हम हमेशा ही बचाते हैं। निसंदेह मूत भी निकला, कपड़े भी गीले हुए, सारा काम हुआ। अब वो चाहे शेर कितने ही बने, आपने देखा भी होगा जिनसे एक फटाका चलाने के लिए एक बड़ा डंडा लेना पड़ता हो, वो वास्तव में कितने कमजोर होंगे। और इतना ही नहीं, कई बार पिट लिए हैं। पिटने से राजनेताओं की इज्जत बढ़ती है। जब 2015 में बच्चों ने टारगेट कर दिया और पिट गए, मूत निकल गया, तो उस स्थिति में यह हो गई कि इन्होंने लोगों को फोन पर बात की, लोगों ने इनसे की, हरियाणा से भी लोगों ने बात की, कई जगह से की, हमने भी की। और वो बिल्कुल इतना घबराया हुआ था कि उसको लग रहा था कि मैं आज मेरा काम हो जाता, भाई ये आज तो तेजाजी महाराज की कृपा से बच गए, चलो कोई बात नहीं। कई चीज उसमें अच्छी है, कई बार बहुत अच्छी बात कर जाता है। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि मनचंडी बहू घर खोदेगी या घर लीपेगी, तो कई बार अच्छी बात कर जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका चरित्र ठीक हो गया या व्यवहार ठीक हो गया। ये तो मनचंडी जैसी बात है कि निकल गई अच्छी बात की। तो उस समय जो पिटाई हुई, मूत निकला, और उसके बाद रही से ही कसर वो करताराम जी ने पूरी कर दी, उन्होंने चेप दिए। और एक का तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिसने बहुत अच्छी तरह से पीटा, लेटरिन निकली, घर के अंदर पीटा, जन सुनवाई के अंदर पीटा, और पीटने के बाद पीएसओ का हथियार लिया और बस में बैठ गया और भाग गया। और ये श्रीमान जी ने उस समय इन्होंने वो भी नहीं कराई, एफआईआर भी नहीं कराई, क्योंकि बदनामी होती है, क्योंकि ये दुनिया के सामने शेर बनने का प्रयास करते हैं। खैर, एक समाज का भी यदि आदमी हितैषी हो ना, तो वहां तक भी जायज है। लेकिन क्या उस समाज में हमारी बहन बेटी दिव्या मदेरणा, ज्योति मदेरणा, क्या उस समाज के हिस्से नहीं है क्या? और क्या उस समाज में वो रेवत राम डागा जी नहीं आते हैं क्या? क्या उस समाज के अंदर मिर्दा फैमिली नहीं आती है क्या? क्या उस समाज के अंदर मदेरणा फैमिली नहीं आती है क्या? क्या उस समाज के अंदर डॉक्टर यशवंत चौधरी नहीं आते हैं क्या? क्या उस समाज के अंदर कुंवर अनिरुद्ध सिंह भरतपुर नहीं आते हैं क्या? महाराजा सूरजमल के ऊपर आप गाल फुलाओगे, लेकिन वो जो इतिहास आपको समझाएंगे वो आप नहीं समझोगे, क्योंकि आपको तो जहर बोना है। तो ऐसा एक नाग जो 15 साल में 16 साल में कुचला गया। आपको मैं बता दूं कि ये जो जातीय सभाएं होती हैं, इनमें खूब भीड़ इकट्ठी होती है, और इसके सबसे बड़ा रिकॉर्ड क्षत्रिय जाति के नाम पर ही है। जब वो चाहे संघ शक्ति के उसमें किया गया हो, हीरक जयंती में, या फिर वो शताब्दी समारोह में किया गया हो, सबसे बड़ी संख्या में भीड़ हुई। लेकिन इस भीड़ का ये कतई मतलब नहीं है। तो कहीं से भी किसी भी तरीके से अपना ये बीज लेकर पैदा कर ली उन्होंने, और इनको ठिकाने लगाना ये पुण्य कर्म है, और ये पुण्य कर्म उस समय के राजाओं ने किया, इसमें कहीं भी गलत नहीं था। अब तुम अपने आप ही फंसते हो। यदि राजा बेटी दे रहा है, फिर तुम्हारी माता बहनों का क्या हाल हुआ होगा यदि इतनी कमजोरी आ गई तो? या यूं कहते हो कि तुम इनके राज्य में रहते ही नहीं थे, जंगल में ही पड़े रहते थे। जंगल में वो पहुंचते नहीं थे, है ना, क्योंकि जंगल में तो जाने का उनके पास कोई तरीका नहीं था। यदि तुम ऐसा कहते हो कि बेटियां दे दी, इसका मतलब तुम ये कहते हो कि तुम्हारियों को तो रोज ले जाते थे और रोज छोड़ जाते थे, फिर इसका मतलब ये हुआ। तो ऐसी घिनौनी बात मत करो। ये जो अपन बात करते हैं कि बेटियां दे दी, वो दे दी, ये बहुत ओछा स्तर है। और कम से कम सूरजमल जी को तो बख्श दो भाई, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कोई तुम्हारे पास और हो, अपने पिताजी रामदेव जी वर्ण कोई पैदा ही नहीं हुआ। अरे डूब मरने की बात है जिस राज्य की, मैं फिर कहूंगा, और लोग इस पर चिढ़ेंगे, जो जिन्हें अपने पिता से पिता कहने में शर्म आती है ना, वो पड़ोसियों में अपने पिता की छवि देखते हैं। डूब मरना चाहिए राजस्थान जैसी वीर प्रसवनी धरा में पैदा होकर यह कह देना कि यहां पैदा नहीं हुए वीर। इसका मतलब यह हुआ कि आपके अपने दादा पिता पूर्वजों को आप गाली दे रहे हो। आप अपनी कायरता को छिपाने के लिए अपने पूर्वजों को गाली देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लिया उसमें राजपूतों का नाम, नहीं लिया क्षत्रियों का नाम। मैं भी कहता हूं इस बात को, लेकिन क्षत्रियों को दर्द होता है जब कोई माटी के ऊपर आंच लाता है। बॉर्डर फिल्म देखी है ना आपने? उस बॉर्डर फिल्म में भैरव सिंह राठौड़ को तुरंत दर्द इसलिए हुआ क्योंकि मथुरा दास ये कह रहा था कि ये राजस्थान की धरती सांप बिच्छू और कीड़े पैदा करती है।
तो भैया दर्द होता है मां को जब कोई गाड़ी देता है। ये हमारी मां है, ये धरती। मुंह उठाकर कह दिया इसमें वीर नहीं थे, 70-70 किलोमीटर जाकर बेटी दे देते थे। तुम्हारी अपनी बेटियों को दिया तुमने जब गठबंधन किया। तुमने क्या दी? बहू दी वहां जब कांग्रेस से गठबंधन किया, जब बीजेपी से गठबंधन किया, जब चंद्रशेखर रावण से गठबंधन किया, जब घनश्याम तिवाड़ी से गठबंधन किया। क्या दिया तुमने? वहां दिया था कुछ? तो फिर जब गठबंधन होते हैं कुछ देना पड़ता है। एक उदाहरण देंगे कि साहब वो शादी कर दी हरकू की, सामर में कर दी, 72 किलोमीटर 70 किलोमीटर, हां कर दी हरकू की शादी। क्यों नहीं करेंगे? जो शादियां जिनकी शादी नहीं हो, जो अनाथ हो जाएं बच्चियां, जिनके कोई घर पर इसमें शादी करने वाला नहीं हो, उन सारी अनाथ बच्चियों की शादी करना ठाकुरों में धर्म समझा जाता है। आज तक समझा जाता है। 20-25 साल पहले तक जब हमारे राज तो चले गए 47-48 में, हमको ये कंफ्यूजन था कि हम अभी ठाकर हैं ही, और वो लगातार करते रहे शादियां। क्योंकि ये मैं सार्वजनिक मंच है, अच्छा नहीं लगेगा, ये शादी सब जातियों में नहीं होती है। ज्यादातर जातियों में इधर से उधर उठा के पर्दा डाल दिया, चादर डाल लिया, ये कर लिया। इसलिए शादी करा दी जाए ना, तो शादी कराने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है कन्या की शादी कराने का। उनके विरोध की हमने की थी, क्योंकि महाराजा सूरजमल का अपमान हम नहीं सहन कर सकते। आप उनके आप श्रद्धा रखते हो, अच्छी बात है, लेकिन हमारा और उनका तो ब्लड का रिलेशन है। क्या रिश्ता है आपका उनसे, महाराजा सूरजमल से? कोई रिश्ता नहीं है महाराजा सूरजमल से आपका। महाराजा सूरजमल के परिवार से पूछिए, उनका रिश्ता है करौली राज परिवार से, और करौली राज परिवार मेरा दादेरा है, मेरी दादी सा है। आज भी हमारे जब कोई रिश्तेदारियां में साथ बैठते हैं, तो हमारे जो सिनसिनवार जाट भाई हैं, वो कभी भी जादौन राजपूतों से विदा नहीं लेते हैं, उन्हें भाई मानते हैं। वो एक ही मूल से श्री कृष्ण के वंशज हैं दोनों ही। इसलिए आप क्यों बीच में लफेंदा लेते हो? क्या लेना देना है आपका उनसे? और फिर अब रही बात इसकी, महाराजा सूरजमल को सामने रखकर आप जयपुर को, अरे युवाओं को उस समय थोड़ा सा धीरज बरत लेते, और धीरज बरतने के साथ, क्योंकि जब ये एक बार चालू हो जाते तो वो रुकते नहीं। और जाट समाज को कभी टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाट समाज ने जितना हमारा साथ दिया है, ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे ही थोड़ी लड़ाई लड़ी जाती है। खेती भी तो कोई ना कोई करता होगा, अनाज भी तो कोई ना कोई पैदा करता होगा, कोई ना कोई तो हमारे घोड़ों के लिए भी घास की भी तैयारी होती होगी, कोई ना। और फिर जाट समाज तो ऐसा है, जरूरत पड़ने पर उसने साथ में युद्ध भी लड़ा, और एक बार नहीं कई कई बार लड़ा है। इसीलिए अब इस पर हम चर्चा अगली बार करेंगे कि जो जाट समाज के अंदर कुलगोत्र हैं,